कांग्रेस आपके द्वार से नगर निगम चुनाव का आगाज। अजमेर में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 9 दिवसीय कांग्रेस आपके द्वार अभियान शुरू किया है। इसकी शुरुआत आगरा गेट स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुई। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने जीत और शहर की खुशहाली की कामना की। अब कांग्रेस घर घर जाकर जनता से संपर्क करेगी। वहीं भाजपा भी जल्द अपने चुनावी अभियान को तेज करने की तैयारी में जुटी हुई है। यूजीसी नियमों पर रोक, फिर क्यों भड़की श्री राजपूत करणी सेना। यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजस्थान में श्री राजपूत करणी सेना का विरोध लगातार जारी है। हाल ही में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और एक युवक की कथित मौत के बाद मामला और गर्मा गया। नए नियमों में विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर फिलहाल रोक लगा रखी है, लेकिन सवर्ण संगठन विरोध जारी रखे हुए हैं। इस आंदोलन का असर आगामी निकाय और पंचायत चुनावों पर भी पड़ सकता है। राजस्थान के ग्रेड 3 टीचर तत्काल ट्रांसफर की मांग पर अड़े। राजस्थान में ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना जारी है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने अन्य सभी शिक्षक संवर्गों के ट्रांसफर कर दिए, लेकिन ग्रेड 3 शिक्षकों की लगातार अनदेखी की जा रही है। वे तत्काल ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिलहाल तबादले संभव नहीं होने की बात कही है। इससे नाराज शिक्षकों ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से हस्तक्षेप और जल्द समाधान की मांग की है। सड़क हादसे में घायल की मदद करने पर मिलेंगे 25,000। सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने राहवीर योजना लागू की है। योजना के तहत घायल को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक व्यक्ति साल में अधिकतम 5 बार इस सम्मान का लाभ उठा सकेगा। प्रशासन लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चला रहा है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर इलाज मिलने से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कई मौतों को रोका जा सकता है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हंगामा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन तेज हो गए हैं। जयपुर में एबीवीपी और आरएलपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस से धक्का मुक्की की, जिसके बाद 36 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया। वहीं उदयपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। जोधपुर और सीकर में भी छात्रों ने प्रदर्शन कर जल्द छात्र संघ चुनाव कराने की मांग उठाई। अब इस मुद्दे पर प्रदेश की छात्र राजनीति और अधिक गरमाने लगी है। संध्या ने 30 सेकंड में रेसलर को किया था चित्त। भीलवाड़ा की 16 वर्षीय पहलवान संध्या बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। फाइनल में जगह बनाने के लिए उन्होंने कजाकिस्तान की पहलवान को महज 30 सेकंड में चित्त कर दिया था। संध्या 4 साल की उम्र से कुश्ती सीख रही है और उनके परिवार में भी पहलवानी की परंपरा रही है। लगातार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के कारण उन्होंने 10वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर अब 11वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। कोटा में भूमाफियाओं पर केडीए की कार्रवाई। कोटा विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। कृषि भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग की शिकायतों के बाद आनंदपुर और रंग तालाब क्षेत्र में रेड फ्लैग चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। लोगों से ऐसी अवैध कॉलोनियों में निवेश नहीं करने की अपील की गई है। अधिकारियों ने कहा कि बिना स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। साथ ही आमजन को किसी भी जमीन की वैधता जांचने के बाद ही खरीदारी करने की सलाह दी गई है। बाड़मेर में मिर्ची पाउडर अनसेफ, 4 फर्मों के दूध भी फेल। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बाड़मेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में लाल मिर्च पाउडर अनसेफ मिलने पर 450 किलो मसाला सीज कर दिया गया। वहीं दूध के सैंपलों की जांच में 4 फर्मों के उत्पाद नॉन स्टैंडर्ड पाए गए हैं। संबंधित फर्मों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ जिले में अभियान लगातार जारी रहेगा। अजमेर सहित जिले में 73 करोड़ से बनेंगी 106 सड़कें। अजमेर जिले को सड़क विकास की बड़ी सौगात मिली है। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 127.74 किलोमीटर लंबाई की 106 सड़कों के निर्माण के लिए 73 करोड़ 8 लाख रुपए मंजूर किए हैं। इन कार्यों को सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर निगम के माध्यम से निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। योजना के तहत शहर के कई वार्डों में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण और मरम्मत होगी। सबसे अधिक राशि अजमेर उत्तर और सबसे कम मसौदा विधानसभा क्षेत्र में खर्च की जाएगी।
अब ऐप से घर बैठे मिलेंगे मिस्त्री और कारीगर। अब घर की मरम्मत, निर्माण या अन्य कामों के लिए मिस्त्री और कारीगर ढूंढना पहले से आसान होगा। श्रम विभाग ने श्रम सेतु और लेबर चौक नाम से 2 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स के जरिए लोग अपने आसपास उपलब्ध कारीगरों और श्रमिकों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। वहीं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी बिना किसी बिचौलिए के सीधे काम मिलने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, समय की बचत होगी और श्रमिकों की आय में भी सुधार आएगा। खुशियों का शाही सफर, लग्जरी कारों में घूमे जरूरतमंद बच्चे। दैनिक भास्कर की सामाजिक पहल जॉय ऑफ शेयरिंग के तहत जरूरतमंद बच्चों के लिए एक यादगार कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों को लग्जरी कारों में शहर भ्रमण कराया गया, स्वादिष्ट भोजन कराया गया और कई मनोरंजक गतिविधियों में शामिल किया गया। उन्हें उपहार भी दिए गए, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। टाउन हॉल से शुरू हुए इस आयोजन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कई सामाजिक संस्थाओं ने सहयोग दिया। बच्चों के लिए यह दिन किसी सपने के सच होने जैसा यादगार अनुभव बन गया। नरेश मीणा नगर फोर्ट पहुंचे, थोड़ी देर में करेंगे सरेंडर। एसडीएम थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा सरेंडर करने के लिए टोंक के नगर फोर्ट पहुंच गए हैं। वे गुरुवार सुबह समर्थकों के साथ जयपुर से रवाना हुए और रास्ते भर जगह जगह उनका स्वागत किया गया। नगर फोर्ट थाने के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने टोंक, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 163 लागू कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। नरेश मीणा की जमानत पहले शर्तों के उल्लंघन के कारण रद्द हो गई थी। अब उनके सरेंडर को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मृत पशुओं को नदी में फेंकने पर रोक। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर में मृत पशुओं को नदी और सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर स्थायी लोक अदालत ने सख्त रोक लगा दी है। अदालत ने नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि मृत पशुओं का वैज्ञानिक और सम्मानजनक तरीके से निर्धारित स्थान पर निस्तारण किया जाए। यह आदेश आरटीआई कार्यकर्ता सुरेश कुमार कोठारी की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया था कि नदी और श्मशान घाट के पास मृत पशु फेंकने से दुर्गंध फैल रही थी और लोगों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। धौलपुर में घरों में पानी घुसा। भरतपुर में 3 इंच बारिश। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में करीब 4 इंच बारिश होने से कई घरों में पानी घुस गया, जबकि भरतपुर में 3 इंच बारिश के बाद कई सड़कें जलमग्न हो गईं। अलवर और कोटपूतली बहरोड में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने और उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। एलएमजे कार सर्विस सेंटर में आग से 10 गाड़ियां जली। जोधपुर के कमला नेहरू नगर स्थित एलएमजे कार सर्विस सेंटर में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लगते ही कई कारों में धमाके होने लगे और लपटें पास के टायर गोदाम तक पहुंच गईं। सूचना मिलने पर करीब 16 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के अनुसार 10 से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मेंशन रॉयल प्रोजेक्ट में 100 करोड़ की धोखाधड़ी। जयपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में मेंशन रॉयल आवासीय परियोजना से जुड़े करीब 100 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है कि फ्लैट खरीदारों से घोषित कीमत के अलावा करोड़ों रुपए नकद वसूले गए और यह राशि कंपनी से छिपाकर गबन कर ली गई। शिकायत के अनुसार यह मामला वर्ष 2022 के समझौते से जुड़ा है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी। खेत में बनी ढाणी में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। बीकानेर जिले के अर्जनसर क्षेत्र में खेत में बनी एक ढाणी में बुधवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले 130 से अधिक पाइप, फव्वारे, गेहूं और कट्टों में रखा ग्वार जलकर राख हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सर्वे कराकर पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सुखाड़िया यूनिवर्सिटी प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी एनएसयूआई कार्यकर्ता भिड़े। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पहले आर्ट्स कॉलेज का मुख्य गेट बंद कराने को लेकर विवाद हुआ, फिर कुलपति कार्यालय के बाहर झंडा हटाने की बात पर बहस बढ़ गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों गुटों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रण में लेकर मामला शांत कराया।
नागौर के जर्जर मकानों का दोबारा होगा सर्वे। नागौर में लगातार हो रही मानसूनी बारिश के बीच जर्जर भवनों का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। नगर परिषद ने पिछले साल 38 जर्जर भवनों को चिन्हित कर उनके मालिकों को नोटिस दिए थे, लेकिन अधिकांश भवन अब भी उसी हालत में है। बारिश के कारण दीवारों और नींव में दरारें बढ़ने से हादसे की आशंका बनी हुई है। अब नगर परिषद ने दोबारा सर्वे कराने का फैसला लिया है। खासकर भक्तावाड़ी क्षेत्र का एक जर्जर भवन प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। रणथंभौर दुर्ग में प्लास्टिक खाता दिखा। सांभर विश्व धरोहर रणथंभौर दुर्ग से सामने आए 2 वीडियो ने वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक वीडियो में त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पीछे सांभर प्लास्टिक खाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में पद्मला तालाब के पास बिना चिमनी का डीजल जनरेटर चलता नजर आया। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने मामले को गंभीर मानते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को नोटिस जारी करने की पुष्टि की है। अब पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। डॉक्टर के फर्जी सील साइन से RGHS में ली दवाइयां जोधपुर के पावटा सैटेलाइट अस्पताल में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS के तहत दवाइयां लेने में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि डॉक्टर की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर लगाकर दवाइयां जारी करवा ली गईं। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर महामंदिर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जिस मरीज के नाम से पर्ची बनाई गई थी, उसके परिजनों ने इस पूरे मामले की जानकारी होने से इनकार किया है। पुलिस अब फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों की तलाश कर रही है। बॉक्सर अरुंधति बोली, सुनते सुनते कान थक गए, जमीन पैसा मिलेगा। कॉमनवेल्थ खेलों की स्वर्ण पदक विजेता बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने कहा कि उनका सबसे बड़ा सपना ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। उन्होंने बताया कि पिछले 16 वर्षों से वह इसी लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर रही। अरुंधति ने यह भी कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने के बावजूद उन्हें अब तक घोषित प्रोत्साहन राशि, नौकरी या जमीन नहीं मिली। उन्होंने सरकार से खिलाड़ियों को समय पर सहयोग और सम्मान देने की अपील की है। समय पर इलाज मिलने से 2 बच्चों की बची जान। धौलपुर जिले में सर्पदंश की 2 अलग अलग घटनाओं में समय पर इलाज मिलने से 2 बच्चों की जान बच गई। दोनों बच्चों को सांप काटने के तुरंत बाद जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना देरी एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन देकर उपचार शुरू किया। इलाज के बाद दोनों की हालत में तेजी से सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने पर झाड़ फूंक के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं। अजमेर नगर निगम चुनाव रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त। अजमेर नगर निगम चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला प्रशासन ने नगर निगम के 80 वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी वार्डों को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी की जा रही हैं। अब चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। साइबर स्लेवरी नेटवर्क के 3 और आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाने ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में 5 आरोपी पकड़े जा चुके थे। अब कुल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जांच में सामने आया कि यह गिरोह भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड भेजता था, जहां उन्हें बंधक बनाकर साइबर ठगी कराई जाती थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। मैदान में दुश्मनों को कैसे मिले हजारों लाखों जगमाल। मारवाड़ के वीर कुंवर जगमाल और गुजरात की शहजादी गिंदोली से जुड़ी ऐतिहासिक कथा में एक अनोखी युद्ध रणनीति का उल्लेख मिलता है। गिंदोली ने गुजरात लौटने से इनकार कर जगमाल का साथ चुना, जिसके बाद युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान मारवाड़ के सैनिकों ने ऐसी रणनीति अपनाई कि दुश्मन सेना को हर ओर केवल जगमाल ही दिखाई देने लगे। इससे सुल्तान की सेना भ्रमित हो गई और युद्ध में मारवाड़ को बढ़त मिली। यह प्रसंग आज भी वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है। झुंझुनू की सड़क परियोजनाओं को जल्द मिलेगी रफ्तार। झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की लंबित सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए सांसद बृजेंद्र ओला ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने पचेरी से झुंझुनू तक NH11 को 4 लेन बनाने और मंडावा रामगढ़ सड़क के चौड़ीकरण सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया। सांसद ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से शेखावाटी क्षेत्र में आवागमन और विकास को नई रफ्तार मिलेगी। साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 2 गिरफ्तार। कोटा शहर साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते उपलब्ध कराने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी साइबर अपराधियों को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। जांच में एक आरोपी के खाते से जुड़े साइबर ठगी के 5 मामले सामने आए हैं। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। साथ ही 2 अलग अलग मामलों के पीड़ितों को कुल 3,10,000 रुपए की राशि भी वापस दिलाई गई है।
पत्थर से बमनुमा वस्तु तोड़ने की कोशिश में हुआ था। धमाका पोखरण की सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में हुए धमाके में किसान की मौत का कारण सामने आ गया है। जांच में पता चला कि किसान को रेंज में बमनुमा वस्तु मिली थी, जिसे उसने पत्थर से तोड़ने की कोशिश की। इसी दौरान जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि किसान करीब 7 फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में शराब के नशे में पिया कीटनाशक मौत। कोटा में शराब के नशे में एक व्यक्ति द्वारा कीटनाशक पी लेने से उसकी मौत हो गई। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के रोटेदा गांव निवासी 49 वर्षीय शंभू दयाल की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार वह मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है।